हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं जनसंख्या घनत्व वृद्धि और उसके बाद अपन संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका वितरण देख लिया था, यानी जनसंख्या का अर्थ वितरण इसका पूरी तरीके से देख लिया था। किन किन क्षेत्रों में जनसंख्या पाई जाती है, किन क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, वो सारे डिस्कस हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हो। उसको जब तक नहीं देखोगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आज जनसंख्या घनत्व देखने वाले हैं तो बात का तब मजा आने वाला है जब आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे। तो सबसे पहले जो जनसंख्या घनत्व है उसका अर्थ जानेंगे सबसे पहले, यानी जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व इसका अर्थ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अर्थ देखेंगे क्योंकि किसी भी चीज़ का अर्थ देखना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्थ में जनसंख्या घनत्व आखिरकार में होता क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, सॉरी, घनत्व कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही अपन जनसंख्या घनत्व बोल सकते हैं। यानी कोई क्षेत्र है 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और उसमें कितने लोग निवास करते हैं उसको ही अपन जनसंख्या घनत्व कहा जा सकता है। एक्स वाई, जैसे एक्स कोई भी स्थान है और उसमें 30 व्यक्ति निवास करते हैं 1 किलोमीटर में, तो अपन ये बोल सकते हैं कि वहाँ का जो जनसंख्या घनत्व होगा वो 30 व्यक्ति प्रति किलोमीटर की दर से वहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, तो 30 जनसंख्या घनत्व 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व था। इसके बाद में अपन इसके आंकड़े देख लेते हैं, यानी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं 2011 की जनगणना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा कि 2011 की जो जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किलोमीटर निवास करते हैं। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो कुल जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं, यानी पूरे भारत का एवरेज निकालकर 1 किलोमीटर के दायरे में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, यदि आप कुछ साल पहले की जनगणना के अनुसार, यानी आप देखोगे 1951 की जनगणना, यानी 1951 की जो जनगणना थी उसके अनुसार यदि आप लगाते हो तो 1951 की जनगणना में जो जनसंख्या घनत्व आया था वो आया था 117 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते थे।
किलोमीटर निवास करते थे। ठीक है, मैंने ये इसीलिए लिखा क्योंकि 1951 से इन वर्षों के बीच में 200 जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, यानी 200 व्यक्ति लोग जनसंख्या बढ़ने के कारण ये 382 हो गए। यानी 1991 में तो आपको 117 व्यक्ति ही वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते थे, लेकिन 2011 में इनका आंकड़ा बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करने लगे। तो ये दायरा बढ़ा, क्यों बढ़ा? क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या के साथ ही जनसंख्या घनत्व के आंकड़े भी बढ़ेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत के 29 राज्य हैं, ठीक है। अब 29 राज्य हैं तो क्या सभी में जनसंख्या घनत्व समान पाया जाएगा? क्या सभी में जनसंख्या घनत्व समान पाया जाएगा? नहीं, सभी में जनसंख्या घनत्व समान नहीं पाया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व पाया जाएगा। जिस प्रकार जनसंख्या का वितरण असमान रहा, उसी प्रकार अलग अलग राज्यों में जनसंख्या घनत्व भी अलग अलग पाया जाएगा। ये सभी इसी कारण हुआ, ये सभी असमानता इसीलिए क्योंकि कुछ भौगोलिक कारक हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। भौगोलिक कारक हैं जो जिम्मेदार है। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मैंने बता दिया था। जलवायु, खनिज, मृदा, जलापूर्ति, परिवहन सुविधा, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। अब अपन इसी के अंदर देखने वाले हैं, हाँ, अब इसमें अपन ये देखेंगे कि सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व समान नहीं है, ठीक है। और अब इन्हें कौन कौन से राज्यों में कितना कितना जनसंख्या घनत्व है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए नंबर पे मैं अरुणाचल प्रदेश लाऊंगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं, यानी 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। यानी जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरी ओर आप दिल्ली देखोगे, जो भारत की राजधानी है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली ये केंद्र शासित प्रदेश भी है भारत का। तो भारत में जो दिल्ली है उसका जनसंख्या घनत्व आप ज़्यादा देखोगे, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यानी दिल्ली का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या अधिक है और भारत की राजधानी भी है। इसी कारण वहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 11,297 व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको उत्तरी भारत में कुछ राज्य हैं, ठीक है। उत्तरी भारत में कुछ राज्य पड़ते हैं, जैसे आप बिहार देखोगे, बिहार, ठीक है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1102 है, 1102, ठीक है। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, 1102, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल देखोगे आप, पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 1029 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। और आप उत्तर प्रदेश का देखोगे, उत्तर प्रदेश का यदि आप जनसंख्या घनत्व देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह पाया जाएगा कि 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास कर रहे हैं। तो इसको मैं मैप के आधार पर भी समझा दूंगा, अभी मैं ऐसे लिख ही रहा हूँ। ये उत्तरी भारत की बात हो गई, ठीक है। उत्तरी भारत की हमने बात कर ली। अब प्रायद्वीपीय भारत है, उसमें भी कुछ राज्य हैं जहाँ का जनसंख्या घनत्व देखना बाकी है। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत किसे कहते हैं कि जो भारत का जो दक्षिणी सिरा है वो 3 समुद्री क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए भारत को जो दक्षिणी हिस्सा है उसको प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह स्थल भाग जो तीनों ओर जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण में आपको
दक्षिण में आपको 2 राज्य देखने को मिलेंगे। एक तो केरल देखने को मिलेगा, केरल का जो जनसंख्या घनत्व है वो 859 है, ठीक है। एक आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व कितना है? 555 यहाँ का जनसंख्या घनत्व आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो ये दिख रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व है, तो जनसंख्या घनत्व भी असमान पाया जाता है। अब इसको मैं मैप के आधार पर भी समझा देता हूँ। यहाँ पर जगह नहीं है मैप के आधार पर समझाने की, तो मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देता हूँ। यहाँ पर अपन मैप बना लेंगे और उसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे ये जो राज्य हैं, क्योंकि आपके माइंड में पूरी तरीके से बैठना चाहिए, हमारा उद्देश्य यही रहता है। तो ये भारत का मैप बना देता हूँ मैं। ये उत्तरी हिस्सा है भारत का, ये गुजरात का हिस्सा आ जाएगा, ये दक्षिणी हिस्सा आ गया, ये आपका श्रीलंका आ जाएगा, और ये जो मैप है वो बन गया हमारा मैप इंडिया का। ये पूर्वी हिस्सा है, भारत का पूर्वी हिस्सा है, और ये नेपाल है, ठीक है। तो ये भारत का मैप बन गया। और मैं प्रायद्वीपीय भारत किसे बोल रहा था? प्रायद्वीपीय भारत ये सारा है, प्रायद्वीपीय भारत, इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमने अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली की बात कर ली थी, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तरी भारत में यानी उत्तरी भारत, ये सारा भारत आ जाएगा। ये सारा जो भारत है वो उत्तरी भारत है। और बिहार में जो बिहार यहाँ पड़ता है, ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश पड़ता है, यहाँ बिहार पड़ता है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व ये बिहार पड़ता है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व हमने देख लिया कि 1102 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद में ये तो हो गया। दूसरा पश्चिम बंगाल देखा था 1029। तो पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल ये है, ठीक है। पश्चिम बंगाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ का जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1029 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं, ठीक है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। तो ये हो गया मैप के आधार पर। और ये प्रायद्वीपीय भारत मैंने बता दिया कि यहाँ पर है ना जो हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो ये तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। इसलिए यहाँ पर एक राज्य आपको देखने को मिलेगा मैप में, यदि आपने मैप देखा होगा तो यहाँ पर आपको केरल देखने को मिलेगा, केरल, ठीक है। केरल का जो जनसंख्या घनत्व है वो हमने देखा था कि 859 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करते हैं। आगे चलोगे तो आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, और तमिलनाडु भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, ये हिस्सा। तो तमिलनाडु में आपको, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु आपको जनसंख्या घनत्व 555 देखने को मिलेगा। तो मेरा जरिया यहाँ पर आपको मैप बनाकर समझाने का ये है, सीधा सीधा सा, क्योंकि जब अपन मैप बनाते हैं और उसके आधार पर भूगोल को समझने का प्रयास करते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करोगे तभी पहुंचेगी, ठीक है। तो हमने ये सारा देखा। अब एक इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया में और कुछ देख लेते हैं कि कितने कितने राज्यों में कितना कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब तक हमने कुछ राज्यों के बारे में ही देखा है कि कितना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये मैप के आधार पर और कुछ और समझने का प्रयास करेंगे, इस टॉपिक को अधूरा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बता दिया, ठीक है। यहाँ पर चिन्ह बता दिए कि इन इन राज्यों में इतना इतना जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये जो देख रहे हो पहले नंबर का 1201 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, ठीक है। ये चिन्ह दे रखा है मैंने स्टार का। तो जहाँ जहाँ लाल कलर का स्टार का चिन्ह है वहाँ वहाँ 1200 से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ये जो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक तो उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक राज्य देखने को मिलेगा बिहार, ठीक है, बिहार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक क्षेत्र यहाँ पर है झारखंड, सॉरी पश्चिम बंगाल है,
पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। और ये यहाँ पर थोड़ा सा और है, केरल है यहाँ पर, ठीक है, केरल राज्य है जो बिल्कुल है, केरल राज्य यहाँ पर है। तो इन 5 राज्यों में 1200 से अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर का हो गया हमारा। दूसरे नंबर का 800 से 1200 के बीच में जनसंख्या घनत्व, जहाँ पर ये बिंदी कर रखी है मैंने, वहाँ 801 से 1200 के बीच में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो जो मैंने बिंदी लगा रखी है वो देखो, एक तो ये यहाँ पर आपको जो मैंने लगा रखी है बिंदी, वहाँ पर आपको 2 जिले और 2 राज्य देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो आपको पंजाब देखने को मिलेगा, पंजाब, ठीक है, और यहाँ पर आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, ठीक है, और कुछ भाग और आ जाता है, दिल्ली आ जाता है। तो इन क्षेत्रों में आपको, और ये क्षेत्र है यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु में 801 से 1200 के बीच में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आगे चलोगे 401 से 800 के बीच में जनसंख्या घनत्व, साफ का मतलब ये है कि यहाँ पर न तो मैंने बिंदी लगाई है, न मैंने स्टार का चिन्ह लगाया है, न मैंने इस तरह का चिन्ह लगाया है, कोई चिन्ह नहीं है। वहाँ पर 401 से लेकर 800 के बीच में जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो आपका ये जम्मू कश्मीर आ जाएगा, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ओडिशा यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ यहाँ पर आ जाएगा, महाराष्ट्र, और यहाँ पर कर्नाटक आ जाएगा, और फिर ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे, और ओडिशा यहाँ पर आएगा, और कुछ राज्य ये हैं, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में 401 से 800 के बीच में जनसंख्या घनत्व यहाँ पर देखने को मिलता है। और लास्ट 100 से कम जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर जो मैंने ये चिन्ह कर रखे हैं, वहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको 100 से कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। तो ये कौन सा क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और मैंने अरुणाचल प्रदेश का शुरू में ही बता दिया था कि जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो 100 से कम ही हो गया 17 व्यक्ति। तो यहाँ पर 17 यानी 100 से कम जनसंख्या जो घनत्व पाया जाता है वो यहाँ पर एक तो, और ये एक पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर। इन क्षेत्रों में इस प्रकार का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगली जो मेरी वीडियो आएगी पार्ट 3, उसमें अपन वृद्धि संगठन के बारे में बात करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, यानी वीडियो के नीचे लाल कलर का लोगो दिख रहा होगा उसको टच करो, घंटी दिख रही होगी उसको दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आपको हो जाए। 12वीं की जो बुकें हैं, जो NCERT की बुक लगी हुई हैं, उनके आधार पर काफ़ी सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी अब, और बहुत अच्छी तरीके से अपन समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाओ, आप सब्सक्राइब करोगे तभी हमारी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो देखना न भूलें। तो फ्रेंड्स